फंडामेंटल राइट्स। देखिए इसमें हम लोग जो इसके 6 अधिकार हैं हम लोग के पास थे। पहले सामान्यतः 7 अधिकार थे, जो संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया गया है। तो इसमें हम लोग के पास जो 6 मौलिक अधिकार हैं उसमें से हम लोग 3 कवर कर लिया गया था। यह है चौथा मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फंडामेंटल राइट्स का जो है देखिए अनुच्छेद 12 से 35 तक। देखिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से जान लीजिए फंडामेंटल राइट्स। इसके बारे में जो वीडियो बना हुआ है उसमें देख लीजिए पूरा, आप लोग इसको बारी बारी से सारा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। देखिए इसका तीसरा हम लोग पढ़ लिया गया था शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब यह है चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 में बताया गया है। इसमें हम लोग के पास 4 अधिकार मिले हुए हैं, 4 अधिकार दिए गए हैं धार्मिक स्वतंत्रता में। देखिए अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 बारी बारी से देखिए। अब अनुच्छेद फर्स्ट क्या कर रहा है, मतलब अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो इसमें फर्स्ट है अनुच्छेद 25। देखते हैं 25 क्या कर रहा है। अनुच्छेद अंतःकरण की और धर्म के आबद्ध रूप में से माननीय आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखिए इसमें क्या कर रहा है अनुच्छेद 25 में, इसमें यह कर रहा है सभी लोगों को, अंतःकरण सभी लोगों को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को, अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई हुई है। इसके द्वारा हमको कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनी इच्छा अनुसार मान सकता है, और धर्म के और जो उसका आचरण होगा, जो उसके उस धर्म की जो व्यवस्थाएं बनी होंगी उस हिसाब से वह उसका आचरण करेगा। देखेंगे हिंदू में जो होता है, हिंदू लोग मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, हिंदू वर्ग के लोग पूजा करते हैं, पूजा अगरबत्ती दिखाते हैं, कपूर जलाते हैं। और जो मुसलमान वर्ग होते हैं, मुस्लिम वर्ग के जो लोग होते हैं, वे मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करते हैं। जैसे जिसकी व्यवस्था की गई है वो ऐसा आचरण करते हैं, और आचरण करने की स्वतंत्रता है। जैसा आप लोग जिस धर्म को मानते हैं उस हिसाब से आचरण करने की भी स्वतंत्रता आपको दी गई हुई है। अब प्रचार करने, देखिए आप इसमें प्रचार करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। आप जिस धर्म को मानते हैं, आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म का स्वतंत्रता पूर्वक आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। क्या कर रहा है 25, देखिए 25 कर रहा है कि सभी लोगों को अपने धर्म के अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। उस धर्म की जो व्यवस्था की उसके वैसा आचरण करने की स्वतंत्रता है, और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई हुई है। उसके बारे में आप स्वतंत्र रूप से कहीं भी प्रचार प्रसार स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। इसके लिए आप इसमें अनुच्छेद 25 के द्वारा स्वतंत्रता दी गई हुई है। देखते होंगे लोग करते भी हैं, सभी लोग स्वतंत्र रूप से जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म का स्वतंत्रता पूर्वक प्रचार प्रसार भी करते हैं। ठीक, देखिए यह किस कंडीशन में होता है। देखिए जो ये बताया जा रहा है धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, 3 चीजों को ध्यान में रखकर स्वतंत्रता दी गई है। लोक कल्याण, दूसरा सदाचार,
और तीसरा है स्वास्थ्य। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखकर स्वतंत्रता दी गई हुई है। इसमें जो स्वेच्छा प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता, किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, अगर इससे किसी इन तीनों जो है, जो तीनों दिया गया है, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होता है तो पूरे रूप से आप स्वतंत्र है। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 26 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 26 हमको कह रहा है धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब देखिए 26 कह रहा है आप जिस धर्म को मानते हैं उसकी प्रबंधन करने की स्वतंत्रता दी गई हुई है। जैसे आप अगर हिंदू धर्म को मानते हैं तो आप मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं। मुस्लिम आप मुस्लिम धर्म को मानते हैं तो उसके मस्जिद का निर्माण करवा सकते हैं। इसमें आप स्वतंत्रता का प्रबंधन दी गई है। जैसे इसमें बताया गया है आप जिस धर्म को मानते हैं उसका प्रबंध कर सकते हैं, चाहे मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं, रैली निकलवा सकते हैं, मतलब इस बारे में जो आपकी व्यवस्था हो, जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म में आपको जो करने की इच्छा हो उसके प्रबंध में आपको स्वतंत्रता दी गई हुई है। आप मंदिर निर्माण करवा सकते हैं, मूर्ति बैठा सकते हैं, उसके लिए भंडारा करवा सकते हैं, सब कुछ आपको इसमें दी गई है। और इसमें बताया गया है अनुच्छेद 26 में बताया गया है कि जो धर्म की में जो चढ़ावा आता है, जो ऐसे दान दक्षिणा जो नगद राशि होती है, और कुछ आप लोग देखते होंगे कुछ लोग जो बड़े लोग होते हैं कुछ जमीन दान दे देते हैं, जैसे जिसकी जितना हो पाता है वो दान करता है। वो लोग जमीन आपको जमीन ज्यादा दान देते हैं तो उसका जो भी प्रबंध होगा वह उसी धर्म को जो चलाचल संपत्ति उसकी होगी वह उस पर उसका स्वयं का स्वामित्व होगा उस धर्म का। इसमें इसके लिए स्वतंत्रता दी गई हुई है और उसका प्रशासनिक अधिकारी भी वही होगा। इसमें यही बताया गया प्रबंध करने का उसका अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी भी होगा उस संपत्ति का और स्वामित्व भी उसी के हाथ में होता है जो धर्म के जो का प्रबंधन करता है। और इसमें प्रबंधन में इस धर्म की स्वतंत्रता दी गई हुई है कि आप उसके जिसे जब कोई मंदिर बन रहा है तो उसके देख रेख के लिए आप किसी हिंदुओं में देखे होंगे पुजारी रखा जाता है, पुजारी होते हैं, और जो मस्जिदों में होते हैं वहाँ मौलवी होते हैं, इसकी व्यवस्था जो देते हैं। अब अनुच्छेद 27 क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति। किसी भी करों के प्रचार के लिए करों से भुगतान से मुक्ति। देखिए राज्य ऐसे व्यक्तियों को कर के लिए बाध्य नहीं कर सकती, ऐसे व्यक्तियों को कर के लिए बाध्य नहीं कर सकती जिसका आमदनी किसी विशेष धर्म या पोषण के व्यय के लिए निश्चित की गई हो। इसमें यह कह रहा है राज्य किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कर के लिए बाध्य नहीं करेगी जो किसी धर्म के वृद्धि विकास के लिए और उसके पोषण के लिए निश्चित की गई हो, उस पर सरकार उसको कर के लिए बाध्य नहीं कर सकती उस व्यक्ति को जो
विशेष धर्म प्रचार प्रसार में जो खर्च आते हैं, जो उसका खर्च वहन करता है। और देखते होंगे मंदिरों में भंडारा की व्यवस्था होती है, पोषण की व्यवस्था होती है। पोषण के लिए ऐसे व्यक्तियों को जो निश्चित कर दिया गया है उन पर सरकार कर नहीं ले सकती, इसके लिए भी स्वतंत्रता दी गई है। अब अनुच्छेद 28 क्या कर रहा है, देखिए अनुच्छेद 28 कह रहा है कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता। देखिए अनुच्छेद 28 कह रहा है, देखिए तीन प्रकार के स्कूलें होती हैं, एक गवर्नमेंट, एक सेमी गवर्नमेंट, एक प्राइवेट। सेमी गवर्नमेंट क्या होती है, सरकारी स्कूलें होती हैं। सेमी गवर्नमेंट अर्ध सरकारी होती है। प्राइवेट जो निजी होता है। तो अनुच्छेद 28 में यह कह रहा है कि राज्य, देखिए कोई जो सरकारी स्कूल होती हैं वहां किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। सरकार, देखिए जो अनुच्छेद 28 में जो सरकारी स्कूलें होती हैं उसमें राज्य किसी विशेष धर्म की, जो सरकारी स्कूलें होती हैं किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, न दी जाती है, क्योंकि वहाँ सभी वर्ग के बच्चे पढ़ने आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ राज्य किसी विशेष धर्म की शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसमें 28 में बताया गया। आज जो प्राइवेट या अर्ध सरकारी है उसमें प्राइवेट तो स्वयं की निजी होती है, जो अर्ध सरकारी होती है जो एक तरह से कहिए कि आधा सरकार देती है और आधा प्राइवेट, जिसको अर्ध सरकारी होता है। उसमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। वहाँ उस स्कूल में सिर्फ उसी धर्म के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं जिस धर्म के लिए वो संस्था बनाई गई है। जैसे आप लोग देखते होंगे जो संस्कृत विद्यालय होता है वहाँ सिर्फ हिंदू वर्ग के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, और जो मुसलमान जो उर्दू होता है, जो संस्था होती है जहाँ उर्दू सिखाया जाता है वहाँ सिर्फ मुसलमान वर्ग के लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। वो विशेष जो शिक्षा संस्था होती है जहाँ से एक वर्ग के लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वहाँ उस शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और पूजा में भाग लेंगे। वहाँ जिस धर्म को माना जाता है उस धर्म की पूजा में आप स्वतंत्र रूप से भाग ले सकते हैं। वो भी भाग लेने को भी अपनी इच्छा अनुसार अगर नाबालिग है तो अपने पेरेंट्स, जो आपके माता पिता जो आपके संरक्षक हो गए उनके मर्जी से, नहीं तो फिर अगर नाबालिग नहीं है, अगर 80+ है तो आप अपनी इच्छा अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और उसमें उस संस्था में जो भी धर्म जैसा पूजा होता है उस धर्म के पूजा में भी आप भाग ले सकते हैं या अपनी इच्छा अनुसार। ठीक, अब आइए देख लेते हैं हमारी बारी से क्या कर रहा है। अनुच्छेद 25 कर रहा है कि आप अपने मर्जी हिसाब अपने मन के से किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उस धर्म के विषय में आचरण कर सकते हैं और उस धर्म का स्वतंत्र रूप से प्रचार कर सकते हैं। इसके लिए स्वतंत्रता दी गई है। 26 में क्या कर रहा है, धार्मिक मामलों आप किसी भी जिस धर्म को आप मानते हैं उस धर्म के प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी गई हुई है। आप उसके बारे में कोई भी काम कर सकते हैं, सिर्फ 3 बातों को ध्यान में रखकर, जो बताया गया है आप 3 बातों को ध्यान में रखकर आपको स्वतंत्रता दी, लोक कल्याण, सदाचार और स्वास्थ्य। ठीक, इससे इसके माध्यम से किसी को तकलीफ न हो
देखिए 27 में सरकार ऐसे व्यक्तियों को कर देने के बाध्य नहीं कर सकती जो किसी एक विशेष धर्म के वृद्धि या पोषण के लिए निश्चित की गई हो, उस पर कोई कर नहीं लगेगा, बाध्य नहीं कर सकती सरकार। और 28 क्या कर रहा है, जो विशेष धर्म की शैक्षणिक संस्था होगी वहाँ धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और वहाँ पूजा में आप भाग ले सकते हैं। इसके लिए आपको स्वतंत्रता दी गई हुई है, वो भी अपने मर्जी के हिसाब से, या आप नाबालिग है तो अपने गार्जियन जो आपके संरक्षक है उनकी इच्छा अनुसार आप शिक्षा में धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और पूजा में भाग ले सकते हैं। और राज्य किसी भी जो सरकारी स्कूलों में राज्य किसी विशेष धर्म की शिक्षा के लिए नहीं दे सकते, किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ सभी धर्मों के लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण करते हैं, सभी वर्ग के बच्चे। ठीक, आप भी इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करते रहिए, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं भी आप गए सभी लोग को जानना चाहिए हमारे स्वतंत्रता, हमारा अधिकार क्या है। जब आप अधिकार जानते रहेंगे तो आप कहीं भी निर्भरतापूर्वक आप बिना किसी डरे आप बात कर सकते हैं। और जो ये बताया गया आप इसको नोट करते रहिए, आप नोट करते रहेंगे, आप लोगों के पास रहेगा। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, उसका एक नोट्स बनाइए। ठीक, यही है। और फिर आगे जो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार उस पर बात होगी। इसमें 2 बचा हुआ है, जो 6 अधिकार में 2 बचा हुआ है, इसको ऐसे ही कवर कर दिया जाएगा बारी बारी से। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक, ओके।